आज है तृतीय अध्याय। सत्यभामा बोली कि हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग समान है, तथा फिर कार्तिकी मासी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? तो देव बोले, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है और एकत्रित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो, जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा था। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही है कि नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथन में समर्थन हुआ था और उसने संपूर्ण देवताओं को जीत कर स्वर्ग से निकलकर और इंद्रियों को संपूर्ण लोकपालों के अधिकार से अपने हाथों में कर लिए थे और सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते थे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया है कि मैंने देवताओं को तो जीता है, लेकिन वो तो बलवान मालूम होते हैं, और हाँ, अब जाना पड़ा है कि सब वेद मंत्रों से युक्त है और इससे वेद मंत्रों का हरण करने से सब हाल ही हीन हो जाएंगी। तो ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त कर देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों से निकलकर चलने को तत्पर हुए। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए थे। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचारने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए और वहाँ उनके जागने से निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप और बार बार देने लगे, और उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हूँ। आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। तो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे जल में स्थित है। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा और अब से ये बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल से में निवास करेंगे। मत्स्य स्वरूप
धारण कर मैं अब जल में जाता हूँ और तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग में ले आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षत स्नान को फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम सदा उनकी विघ्नों की रक्षा करते रहो और हे वरुण तुम उनके पुत्र पौत्र आदि देते हो। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं जो जन्म से लेकर मरण तक उन बातों का धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वार भी पूजे जाएंगे। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है इसीलिए यह तिथि सदा मनाने की योग्य है। बोल बद्रीनारायण भगवान।